अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में ईद की चांद के हवाले से ऐलान कर दिया गया है और बताया गया है कि ईद का जो चांद है वो जुमा को नज़र नहीं आया है, जिसके बाद कुवैत की मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि कुवैत के अंदर ईद जो है वो 20 जुलाई की होगी, जबकि हज जो है वो 19 जुलाई की होगी। यानी कि हज 19 जुलाई होगा और ईद जो है वो 20 जुलाई की होगी। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर ईद उल अजहा की छुट्टी के दौरान, यानी ईद की छुट्टी के दौरान 1 लाख से ज़्यादा यात्री तुर्की और लंदन की सफ़र करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि तुर्की और लंदन का सफ़र करने के लिए तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो मांग कर रहे हैं और मिनिस्ट्री से कह रहे हैं कि हमको लंदन और तुर्की का सफ़र करना है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1617 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत भी हुई है और 1737 लोग ठीक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 15,878 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त 18,252 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 321 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो लोग डिलीवरी सर्विस का काम करते हैं बाइक से, उन लोगों के ऊपर ये पाबंदी धूप की वजह से लगा दी गई है कि वो तमाम लोग दोपहर 11 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वो काम नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग डिलीवरी वर्कर्स हैं, जो बाइक से डिलीवरी सर्विस का काम करते हैं, धूप को देखते हुए उनके ऊपर मिनिस्ट्री की तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है कि वो 11 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर धूप जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से वर्करों की सेहत और सलामती को देखते हुए ये पाबंदी लगाई गई। जबकि बाकी जो लोग खुले जगहों पर काम करते हैं, धूप के नीचे काम करते हैं, उनके ऊपर भी यह पाबंदी पहले से ही लागू की गई है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जो दूतावास है उनकी तरफ से एक मरतबा फिर से अपडेट किया गया है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो कुवैत में एक्सेप्ट की जाएगी। तो जो लोग इंडिया से आना चाहते हैं वो तमाम लोग कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा कर कुवैत आ सकते हैं। याद रहे कि दोनों डोज आपको लगवा लेना है, एक डोज पर आपकी एंट्री नहीं होगी, दोनों डोज ही लगवा कर आपकी एंट्री जो है वो कुवैत के अंदर होगी और एंट्री मिलेगी। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।